हेलो दोस्तों, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, जो सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सी-टेट पेपर 1 और सी-टेट पेपर 2 के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं विकास की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास बच्चे के मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि और समय के साथ क्षमताओं के उद्भव और विभेदन की प्रक्रिया है। यानी कि विकास बच्चे के मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एंड गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव वृद्धि और समय के साथ क्षमताओं के उद्भव और विभेदन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है विकास के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। विकास सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जो विकास है वो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। यह रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, यह जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। विकास गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव एंड मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार का होता है। विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है और एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापरक निर्मित होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं व्यवस्थापरक निर्मित होते हैं। विकास की प्रक्रिया सतत के साथ साथ विभिन्न अर्थात दोनों प्रकार से हो सकती है। कुछ परिवर्तन तेज़ी से होते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे पहले दांत का निकलना, जबकि कुछ परिवर्तनों को दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से आसानी से देख पाना संभव नहीं होता, क्योंकि वह अधिक प्रखर होते हैं। जैसे व्याकरण को समझना। नेक्स्ट वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास। वृद्धि में शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वृद्धि मापने योग्य लंबाई और चौड़ाई, भार आदि, यानी कि वृद्धि जो होती है मापने योग्य होती है, जैसे कि लंबाई मापी जा सकती है, चौड़ाई और भार। जबकि विकास मापन योग्य नहीं होता है। जबकि विकास मापन योग्य नहीं होता है, यह केवल अवलोकन योग्य होता है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है। बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। यानी कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है
और बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ वह समाप्त हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। जबकि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और निरंतर चलती रहती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। वृद्धि का जो अर्थ होता है संकुचित होता है, जबकि विकास यह वृद्धि जो है विकास का ही एक तत्व या घटक है। विकास का अर्थ व्यापक है। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टतः दिखाई देते हैं। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टतः दिखाई नहीं देते हैं। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। विकास के घटक अमूर्त होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। अभिवृद्धि विशिष्ट होती है, विकास जो होता है सामान्य होता है। विकास के पक्ष यानी कि विकास के प्रकार, फर्स्ट है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, एंड सेकंड मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, एंड थर्ड सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, एंड संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, और फिफ्थ है नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं देखेंगे। तो फर्स्ट अवस्था है गर्भकालीन अवस्था, जो चलती है गर्भाधान से जन्म तक। और सेकंड है शैशवावस्था, यह जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक चलती है। एंड थर्ड बचपनावस्था या कह सकते हैं उत्तर शैशवावस्था। यह अवस्था जो होती है 3रे सप्ताह से शुरू होती है और लगभग 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व बाल्यावस्था, यह अवस्था जो होती है 3रे वर्ष से 6 वर्ष तक चलती है। एंड फिफ्थ उत्तर बाल्यावस्था, यह अवस्था जो होती है 7वें वर्ष से शुरू होती है और 12 वर्ष तक चलती है। 6 है वयस्संधि काल, यह 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, अर्थात यह 2 वर्ष की अवस्था है, केवल 12 से 14 वर्ष तक। और पूर्व किशोरावस्था ये 13 से शुरू होती है और 17 तक चलती है। उत्तर किशोरावस्था यह 18 वर्ष से 21 वर्ष तक चलती है। प्रौढ़ावस्था यह 21 वर्ष से शुरू होती है और लगभग 40 वर्ष तक चलती है। मध्यावस्था यह 41 वर्ष से 60 वर्ष तक चलती है। वृद्धावस्था यह 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। वैसे सामान्य रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। फर्स्ट है गर्भावस्था, जो गर्भाधान से जन्म तक चलती है। सेकंड है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। एंड बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। एंड फोर्थ किशोरावस्था, जो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। प्रौढ़ावस्था 19 से अधिक तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। गर्भावस्था की विशेषताएं, यह अवस्था जो होती है गर्भाधान से जन्म पूर्व तक की अवस्था होती है। इसकी अवधि जो होती है 40 सप्ताह या 9 महीने 10 दिन तक की होती है।
और इसमें विकास जो होता है शिशु के शरीर में होता है। इसकी कुछ उप अवस्थाएँ भी हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। गर्भावस्था की उप अवस्थाएँ, ये 3 प्रकार की होती हैं उप अवस्थाएँ। फर्स्ट है डिम्बावस्था, एंड सेकंड पिंडावस्था, एंड थर्ड भ्रूणावस्था। डिम्बावस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक चलती है। एंड सेकंड पिंडावस्था, यह तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक चलती है। एंड थर्ड भ्रूणावस्था, या इसे कहते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये 8वें सप्ताह से जन्म तक की अवस्था होती है। गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट है माता द्वारा लिया जाने वाला मादक द्रव। एंड सेकंड है विकिरण तथा प्रदूषण। और थर्ड है हर्पिस, जो एक प्रकार का वायरस होता है। एंड फोर्थ रूबेला, ये भी एक वायरस है। और फिफ्थ संक्रमण। एंड 6 HIV। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चूँकि यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसके 3 से 4 वीडियो आ सकते हैं। और 3 से 4 वीडियो के बाद MCQ लगभग 50 से 60-70 तक देखे जाएंगे इस पार्ट के। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।